बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान का हर क्रिकेट फ़ैन ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान खेला जाने वाला एशिया कप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो कि कल खेला जाना है, क्या वो होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान टीम एशिया कप खेलेगी या फिर एशिया कप का बायकॉट करेगी, इस हवाले से बड़ी अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। क्या कंप्लीट सिनेरियो है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब की सब इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बड़ा डिसीजन भी लिया, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। टीम मैनेजमेंट का बड़ा डिसीजन है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आईसीसी ने क्या दोहरा मेयार इख्तियार किया है, उस पर बात करेंगे। और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या करने जा रही है, एशिया कप का मुकद्दर जो है वो बहुत अहम मोड़ पे आन पहुंचा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान ने आईसीसी को एक दरख्वास्त दी थी जिसमें पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि जो आईसीसी के मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको फौरी तौर पर एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। और अगर उनको एशिया कप से रिमूव नहीं किया जाता तो पाकिस्तान एशिया कप के रिमाइंडर ऑफ एशिया कप या एशिया कप के रिमेनिंग मैचेस जो हैं उनका बायकॉट कर सकता है, करने के बारे में सोच सकता है। पाकिस्तान ने ये डायरेक्ट नहीं कहा था कि हम बायकॉट करेंगे। और बाय द वे, पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा था उसमें तो बिल्कुल ये नहीं लिखा हुआ था कि हम बायकॉट करेंगे। ये बायकॉट जो था वो ऑब्वियसली मीडिया के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये खबर फैलाई गई कि पाकिस्तान बायकॉट कर सकता है। और आपको पता है कि ये थोड़ी सी एक किस्म का थ्रेट था कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो ये, जिसको आप कहते हैं ना कि बरिया मेला छोड़ के हम चले जाएंगे, पंजाबी में कहते हैं ना परिया मेला छोड़ के हम चले जाएंगे और हम एशिया कप को बहुत बड़ा नुकसान दे के जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ एशिया कप का नुकसान नहीं होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था या हो सकता है अभी भी, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म का फैसला आता है। कि सुनने में ये आ रहा था कि $32 मिलियन का नुकसान जो है वो ये ब्रॉडकास्टर जो है उसको हो सकता था। और खबरें तो ये थी, इंडियन मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा था कि जो सोनी है वो बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है। यानी इतना बड़ा झटका ये सोनी स्पोर्ट्स को हो सकता है कि वो बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है, क्योंकि सोनी के साथ ये कमिटमेंट है कि हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच आपको देने हैं। और अगर पाकिस्तान अब ये मैच नहीं खेलता, फॉर द इंस्टेंस अगर पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलता, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एशिया कप से वैसे ही बाहर हो जाएगा। फोरफीट करेगा पाकिस्तान तो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली यूएई को मिल जाएंगे और यूएई सुपर 4 के मरहले में चला जाएगा और यूं पाकिस्तान इस एशिया कप से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है, सोचना यह है कि पाकिस्तान करने क्या जा रहा है। अब इस सारे मामले में आईसीसी ने पाकिस्तान को गुज़िश्ता रात जवाब दे दिया। आईसीसी ने कहा कि जी हम जो है वो नहीं हटा सकते अपने मैच रेफरी को। और उन्होंने ये कहा कि मैच रेफरी का कोई कसूर नहीं है। मैच रेफरी ने तो दोनों कप्तानों को सिर्फ ये बताया कि भाई आपने जो है वो आपस में हाथ नहीं मिलाने, इसमें मैच रेफरी का क्या कसूर है। मैच रेफरी को जो है वो टूर्नामेंट की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि आपने ये दोनों कप्तानों को बताना है। और बाद में जो हाथ नहीं मिलाए उसमें भी मैच रेफरी का कसूर नहीं है, क्योंकि वो भी बात जो है वो पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है उस्मान वाला, उनको बता दी गई थी, पहले से कन्वे कर दी गई थी कि भाई हैंडशेक नहीं होगा। उन्होंने अब अपनी टीम को नहीं बताया तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और इस पे आपको पता है कि उस्मान वाला को फौरी तौर पे उनके ओहदे से मुअत्तल भी कर दिया गया, फौरी तौर पे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और उसकी वजह यही थी कि उन्होंने ये जो हैंडशेक वाला मामला था ना, इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। तो आईसीसी ने कहा कि जी हम ये नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करेगा पाकिस्तान? इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान बायकॉट करेगा? जी नहीं, ये नहीं है। और पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि भाई बायकॉट जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। आप मैदान छोड़ के भागना चाह रहे हैं
और पूरी दुनिया का ये मजाक बनेगा कि पाकिस्तान से इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, और ये हाथ ना मिलाने की वजह से पाकिस्तान जो है वो इतना उसको झटका लगा कि पाकिस्तान जो है वो भाग गया एशिया कप से। मतलब जान छुड़ा के पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से भाग गया। ये एक इंप्रेशन आएगा कि पाकिस्तान डर गया इंडिया से। पाकिस्तान 21 को इंडिया से मैच नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान डर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को शिकस्त नजर आ रही है इंडिया के खिलाफ खेलने से। तो ये जो एक बड़ी वजह है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हजीमत का बायस बनना है भाई। यहां से बाइकआउट करने का मतलब नहीं। और इंडिया ने अगर आपसे हाथ नहीं मिलाए सो व्हाट, क्या फर्क पड़ जाता है आपको? नहीं मिलाए तो नहीं मिलाए, वो खुद गंदे हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने वो गंदे हुए हैं। उनकी नफरत सामने आई है कि वो किस किस्म की नफरत करते हैं और वो किस किस्म की पॉलिटिक्स को गेम में ले गए हैं। और ये चीज एक नॉर्म सेट हो गया है। मतलब अब ये जो मामला है ये एक नॉर्म सेट हो गया है कि भाई कोई भी टीम किसी भी टीम से हाथ नहीं मिलाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टीम जो है उसके कप्तान अगर टॉस के अंदर जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टीम का कप्तान अगर, जैसे आज हम गुज़िश्ता रोज हमारे कप्तान ने किया कि वो आईसीसी की जो वो एक ड्यू होती है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उसमें वो नहीं गया हमारा कप्तान, उसने एहतजाजन उसका बाइकआउट किया। तो अब ये भी नॉर्म बन गया कि भाई कोई भी कप्तान अगर नहीं आना चाहता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल के तौर पे अब अगला मैच अगर होता है और पाकिस्तान वो जीत जाता है तो फिर मुमकिन है कि भाई सूर्या कुमार यादव जो है वो कहें कि मैं जो है वो नहीं जाता प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का कोई प्रेजेंटर होगा जो पाकिस्तान के कप्तान से बात कर रहा होगा। क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि इंडियन प्रेजेंटर से मैं बात नहीं करता, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा। ठीक है, अगर वो हमसे हाथ नहीं मिला रहे तो मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। तो आपने टिट फॉर टैट तो कर लिया हाथ मिलाने के मामले पे। अब इसको इतना बड़ा मसला बना के जी तुमने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान टीम को जान लड़ानी चाहिए इंडिया के खिलाफ। कुछ भी हो सकता है, अगले मैच में पाकिस्तान थोड़ा बेहतर खेले, अच्छा खेले तो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। इस मैच में भी पाकिस्तान ने उनकी 3 विकेटें शुरू में गिरा दी थी और ऐसा लग रहा था कि इंडिया, अगर पाकिस्तान 160 170 रन भी कर जाता तो ये मैच अच्छा खासा फंस जाता और ये किसी का भी मैच हो सकता था। लेकिन अब मसला ये कि हम खेले बहुत बुरा है और हम बुरा खेल के जलील और रुस्वा हुए हैं। हम असल में मैच में ये हाथ मिलाने से हमारी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया हाथ नहीं मिलाता तो सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? हमें ना मिला खसमा नुकान ना मिलाना। लेकिन मसला ये है कि हम हारे हैं बहुत बुरी तरह से, वो है असल में हमारी इज्जत के ऊपर बड़ा हरफ आया और उसको जो है वो बेहतर करने का अब हमारे पास मौका है, तो हमें वो मौका अचीव करना चाहिए। अब मसला ये है कि कोई मीटिंग भी हुई है, पाकिस्तान ने जो एक बड़ा डिसीजन लिया है वो तो ये है कि जिसकी वजह से मजीद खतरात पैदा हो गए कि पाकिस्तान की टीम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की टीम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पोस्टपोन कर दी है। वो कैंसिल नहीं की, वो पोस्टपोन कर दी गई है। इसका मतलब, पोस्टपोन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो है वो अभी भी पॉसिबल है कि ये हो सकती है, यानी ये अभी भी पॉसिबल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे चल के हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि आईसीसी ने ये कह दिया है कि हम रिमूव नहीं कर रहे उसको, एंडी पाइक्राफ्ट को, तो तुसी जो करना कर लो। ठीक है, ये तो वाज़े पैगाम था ना उनका। लेकिन अब अंदर खाने क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल की है तो साथ में पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस भी कर रही है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम ने आज प्रैक्टिस भी की है। पाकिस्तान की आज टीम मीटिंग भी हुई है। तो एक तरफ से टीम जो है वो कल के मैच के लिए तैयार हो रही है, दूसरी जानिब से खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिस इंपॉर्टेंट मीटिंग में यह फैसला होगा कि जी हाँ, यह फैसला होगा इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में कि पाकिस्तान आया इस टूर्नामेंट में आगे मूव कर रहा है या बाइकआउट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम तैयारी पकड़ रही है। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? बिहाइंड द सीन खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने कहा है कि भाई ये ना, आप ऐसा ना करें कि आप बाइकआउट मत कीजिए, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। और वो ऑप्शन ये है कि आपका जो एंडी पाइक्राफ्ट है ना,
वो आपके मैचेस में अब हम उसको मैच रेफरी नहीं रखेंगे। यानी जो भी आपका मैच होगा ना, उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो नहीं होगा, और रिची रिचर्डसन, सर रिची रिचर्डसन, जो कि एक बड़े ही रीजनेबल, आपको पता है कि एक्स क्रिकेटर भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के एक्स कैप्टन भी रहे हैं, कमाल के आदमी हैं, और पाकिस्तान को उन पे कोई एतराज़ भी नहीं है, वो बड़ा डिसेंट आदमी है। ये बंदा तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ कर चुका है। शोएब मलिक का बॉलिंग एक्शन 2001 में इसने रिपोर्ट किया था, उसके बाद फिर सईद अजमल का 2014 में इसने बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट किया, और उसके बाद सईद अजमल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ऐसे गए कि फिर दोबारा नज़र ही नहीं आए, और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ का भी ये एक्शन रिपोर्ट कर चुके हैं। तो ये साहब जो है ना वो पाकिस्तान के कोई हक में है नहीं। तो अगर इनको पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में ये पाकिस्तान के किसी भी मैच में नजर नहीं आएंगे, और इसका मतलब यह है कि ये बैन हो जाएंगे पाकिस्तान के मैचेस से। अब एशिया कप से ये बाहर जाते हैं या नहीं जाते, हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर हमारे मैचेस में नहीं आते तो मेरे ख्याल में दिस इज अनफ, दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, और हमारे लिए ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मुकाबला है, तो उसमें भी इसी साहब को जो है वो बनाया गया था हमारा मैच रेफरी। तो वो भी अगले महीने जो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज होनी है उससे भी ये फारिग हो जाएगा। तो जब इतना कुछ आपको मिल रहा है तो आई थिंक सो फिर पाकिस्तान को खेलना चाहिए, और ये बात अब हो रही है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इस एशिया कप का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से एशिया कप को पॉसिबल बनाया, क्योंकि इंडिया जो था वो शुरू से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और इंडिया की तरफ से खबरें ये आ रही थी कि इंडिया बायकॉट करने जा रहा है एशिया कप का, इंडिया एशिया कप से बाहर हो जाएगा, इंडिया नहीं खेलेगा एशिया कप, इंडिया होस्टिंग राइट्स अपने दे देगा और एशिया कप। लेकिन उसके बावजूद बड़ी मामला फहमी के साथ चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने ये एशिया कप पॉसिबल करवाया। अब सब कुछ पॉसिबल होने के बाद अब अगर आप ये कहते हैं कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान एशिया कप से विदड्रॉ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस हवाले से अभी सोचने की ज़रूरत है, और इस पर गौर खौज हो रहा है। मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि गौर खौज हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो ताज़ा तरीन खबर ये है कि पाकिस्तान को ये ऑफ़र कर दी गई है कि आपके पाइक्रॉफ्ट साहब जो हैं, बल्कि मैं उनको पाइक्रॉफ्ट कहता हूँ, ये जो पाइक्रॉफ्ट साहब हैं इनको आपके मैचेस से हम विदड्रॉ कर लेते हैं। आपके मैचेस में फ्यूचर में कभी भी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं रखा जाएगा, आपको डिफरेंट मैच रेफरी दिया जाएगा। अगर ये एशिया कप है तो इसमें आपको जो है वो ऑब्वियसली सर रिची रिचर्डसन जो है वो आपके मैचेस के मैच रेफरी बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अनफ फॉर पाकिस्तान, और इस पे पाकिस्तान को एग्री करना चाहिए। एशिया कप पाकिस्तान को खेलना चाहिए। यहाँ से पाकिस्तान का जाना जो है वो पाकिस्तान के भागने के मुतरादिफ कंसीडर किया जाएगा, और कहा जाएगा कि पाकिस्तान डर के भाग गया, पाकिस्तान इंडिया से अगला मैच नहीं खेलना चाहता। ये मैच पहला ना हुआ होता ना, तब पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता और उसी वक्त बाइकआउट कर देता पाकिस्तान उस मैच का जब आगा सलमान से हाथ ना मिलाने का कहा गया था, और पाकिस्तान की टीम उसी वक्त बाहर आ जाती और पाकिस्तान की टीम कहती कि हम नहीं खेलेंगे, कप्तान बाहर आ जाता, भले मैच फोरफीट हो जाता, कुछ भी हो जाता, पाकिस्तान उसी वक्त जो है वो बाहर आ जाता, तो पाकिस्तान की इज्जत बेहतर होनी थी। अब ये सब कुछ करवाने के बाद अब हम बच्चों की तरह रो रहे हैं, हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। अरे भाई नहीं मिलाया तो ना मिलाया। आपका भी कप्तान जो है उसने वहां पे कह दिया कि भाई हमसे हाथ नहीं मिलाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी नहीं जाता वहां पे जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है। तो मुकाबला तो आपने कर लिया, जवाब भी दे दिया। अब इस पे बच्चों की तरह मेरे ख्याल में जिद करना मुनासिब नहीं है। आपने बहरहाल अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दिया, दुनिया के सामने भी बता दिया कि भाई हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। आप अपने आप को जेंटलमैन भी साबित करने में कामयाब हो गए। अब आपको जो एंडी बाइक्राफ्ट है वो भी आपसे जान छुड़वा रहा है, वो भी आपसे पीछे हट रहा है। तो फिर मेरे ख्याल में आपको और क्या चाहिए? खेलिए, मैच जीतिए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और फिर जो पैटर्न सेट हो गया है जिसपे अभी तक सजा नहीं मिली सूर्या कुमार यादव को, यह अलग बात कि पाकिस्तान के मैच से पहले उसको सजा सुना दी जाए ताकि पाकिस्तान अगर
कोई चांसेस हैं जीतने के पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का कप्तान वहाँ पे ये बात ना करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सज़ा सुना भी दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने की सज़ा होगी। पाकिस्तान का कप्तान भी वही करे वहाँ पे जाके कि 6-0 वालों को मैं डेडिकेट करता हूँ। ये है यार मर्दों वाली बात, ये पाकिस्तान को करनी चाहिए और मर्दों की तरह सामना करना चाहिए पाकिस्तान को। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, इस पर अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह जैसे ही कल क्लियर और कंफर्म अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाबर हयात को इजाज़त दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।